दिस इज मुज्जी माय वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। जी स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की तरफ से फाइनली आपका ब्लूप्रिंट रिलीज कर दिया गया है। ये 2024 और 2025 के सेशन के लिए बिल्कुल लेटेस्ट ब्लूप्रिंट आ चुका है, जो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आएगा, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम की तैयारी करना है। तो सब कुछ जानने के और समझने के लिए वीडियो के स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2024 और 25 अंक योजना, यानी कि ये आपकी एमपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सेशन 2024 और 2025 का ये ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम है। क्लास हमारी ये 12th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। टोटल नंबर रहेंगे 80। टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, इसमें 20 मार्क्स जो आपको मिलेंगे ये प्रोजेक्ट वर्क के होंगे। प्रोजेक्ट के आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 80 + 20 इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। बोर्ड से जो पेपर आएगा वो ओनली 80 मार्क्स का ही आएगा। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। अब ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ये आपका हिंदी प्लस इंग्लिश, राइट। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये ब्लूप्रिंट है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश है ये कॉमन है। दोनों ही मीडियम्स के लिए सेम इंग्लिश बुक जो कि एनसीईआरटी की चल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा इस सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग स्किल्स होता है, टोटल 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए आने वाला है, यानी कि क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए का जो पोर्शन रहेगा, यानी कि सेक्शन ए है, ये आपका 14 मार्क्स का होगा। अब ये 14 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को रीड करना स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए अनसीन पैसेज, एक बच्चों अनसीन आएगा। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आने वाला है ये अनसीन पैसेज आएगा, ये 10 मार्क्स का रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, 10 मार्क्स का आपका पैसेज आएगा। और बच्चों ये जो 10 मार्क्स आएंगे ये सभी आपके एमसीक्यूज रहेंगे। एमसीक्यूज मीन्स होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। तो सभी ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे, यानी कि एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ये आपका पैसेज होगा, क्लियर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नोट मेकिंग टाइटल एंड नोट्स। तो जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपसे नोट्स बनवाए जाएंगे और आपसे टाइटल पूछा जाएगा। समरी नहीं आएगी, सिर्फ आपको नोट्स बनाना है और आपको टाइटल प्रोवाइड कराना है, जो पैसेज आपको दिया जाएगा। इसके आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। तो 10 + 4 = 14। तो ये हमारा सेक्शन ए 14 मार्क्स का कंप्लीट हुआ। इतना आपको क्लियर हो स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? ठीक है। अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आएगा। सभी 10 मार्क्स जो आने वाले हैं वो आपके एमसीक्यूज रहेंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यूज, इस तरह से 10 एमसीक्यूज रहेंगे और 10 मार्क्स आपके हो जाएंगे। नोट्स मेकिंग का क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एक नंबर का टाइटल और 3 मार्क्स के आपके नोट्स रहेंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि राइटिंग स्किल से 12 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब राइटिंग स्किल 12 मार्क्स का, इसमें क्या क्या आएगा जरा समझ लीजिए। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर, ये 3 आपके टॉपिक से, इन 3 में से एनी 2 आएंगे। एनी 2 यानी कोई 2 आएंगे, आपको करना एनी 1 है, सिर्फ आपको 1 एग्जाम में करना है। तो ऐसा हो सकता है कि नोटिस के और में आपका एडवर्टाइजमेंट पूछ लिया जाए, या फिर इस नोटिस के और में आपका पोस्टर पूछ लिया जाए। यानी कि नोटिस के और में इन दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नोटिस ना आए तो फिर एडवर्टाइजमेंट के और में पोस्टर आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल आपको एक ही एग्जाम में करके आना है, 2 क्वेश्चंस कोई आएंगे, इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि लेटर राइटिंग है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल के और में आपका इनफॉर्मल लेटर आएगा, ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप सबसे पहले ब्लूप्रिंट को समझ लीजिए
और मैं आपको एक गुड न्यूज बताता हूँ कि इंग्लिश की आपकी 100% प्रिपरेशन हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। लास्ट 10 ईयर से हम इंग्लिश की तैयारी कराते आ रहे हैं, यानी कि यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करे हुए तो अभी 4-5 ईयर्स हो गए, लेकिन इससे पहले ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती हैं और अब आपको हम ऑनलाइन भी स्टडी कराएंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। जो ब्लूप्रिंट जो सिलेबस आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है, इसकी तैयारी हम अपने चैनल पर कराएंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ठीक है। कम टू द पॉइंट, वापस हम इसी टॉपिक पे आते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे लेटर राइटिंग की। तो फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आएगा, इसके आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं, ये मार्क्स आपके 4 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका लॉन्ग कंपोजिशन। तो बच्चों लॉन्ग कंपोजिशन जो है, इसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट या पैराग्राफ, इतने जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं 5, इन टॉपिक्स में से एनी 2 आएंगे, करना एनी 1 है। कोई एक आपको आंसर देना है, 4 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है। आर्टिकल के और में रिपोर्ट आ सकती है, स्पीच आ सकती है, डिबेट आ सकता है या पैराग्राफ आ सकता है, या फिर रिपोर्ट के और में स्पीच आ सकती है, डिबेट आ सकता है, पैराग्राफ आ सकता है, या स्पीच के और में इनमें से कुछ आ सकता है। ओके, इस तरह से आपके ये 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके आपको मिलेंगे 12 मार्क्स, राइट। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के आएंगे। सेंटेंस करेक्शन और फिलअप्स 5 मार्क्स के। डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। अब आते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो कि टेक्स्ट बुक 44 मार्क्स का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44 मार्क्स का आपका सेक्शन डी रहेगा। इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। बच्चों देखो, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। आपकी जो बुक्स हैं, ये 2 बुक्स हैं। एक तो आपकी फ्लेमिंगो है। कौन सी बुक है? आपकी फ्लेमिंगो। और दूसरी आपकी विस्तास है। तो ये सेकंड वाली बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर जिसको कहा जाता है। ये 2 बुक्स में से आपका क्वेश्चन पेपर सेट होगा। तो हम बात कर रहे थे फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर की। फ्लेमिंगो बुक में जो आपके चैप्टर्स हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पोएट्री और प्रोज। तो प्रोज के चैप्टर से एक एक्सट्रेट आएगा 5 मार्क्स का। फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एक्सट्रेट आएगा, एक्सट्रेट बेस्ड क्वेश्चन। ये भी आपके एमसीक्यूज रहेंगे। क्या रहेंगे? एमसीक्यूज ही रहने वाले, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ये एक्सट्रेट, यानी कि आपकी फ्लेमिंगो बुक फर्स्ट वाली जो टेक्स्ट बुक है, इस बुक के प्रोज में से किसी भी एक चैप्टर से कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, कोई एक एक्सट्रेट आपको दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, एक्सट्रेट फ्रॉम पोएट्री। फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री से एक क्वेश्चन आएगा, ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। सेकंड आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इससे आपका एक 4 मार्क्स का एक्सट्रेट आएगा। ओवरऑल आपके 3 एक्सट्रेट आने वाले हैं। फ्लेमिंगो बुक की पोएट्री और प्रोज से 2 और विस्तार से 1 आएगा, जो कि 4 नंबर का है। इस तरह से 5, 3, 8, 12 मार्क्स के तो आपके एक्सट्रेट आ जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो 10 मार्क्स, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपकी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज से आएंगे, 2 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपके 10 मार्क्स होंगे। इज दैट क्लियर? यानी कि 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन फ्लेमिंगो बुक की प्रोज से आएंगे। प्रोज के टोटल चैप्टर्स 8 हैं। उन 8 चैप्टर्स में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 10 होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री। पोएट्री से फ्लेमिंगो बुक की 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार। विस्तार से आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट 4 मार्क्स इसके मिलेंगे। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो फ्लेमिंगो बुक की प्रोज से लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 आएंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 6 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। यानी फ्लेमिंगो बुक की प्रोज से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद पोएट्री से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और विस्तार से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। अब इसको टोटल कर लीजिएगा तो 80 मार्क्स आपके ये हो जाएंगे। 80 नंबर का आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, मार्क्स यहाँ पे डिवाइड किए गए, ये आप यहाँ पे जरा देख लीजिए। इसको भी आप देख के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। वर्ड लिमिट भी यहाँ पे दी गई है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे 30 वर्ड्स में राइट करना है। शॉर्ट 75 और लॉन्ग आंसर 120 वर्ड्स में आपको राइट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और आपको डाउनलोड करने का तरीका हम बता देते हैं कि ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं से मैंने इसको डाउनलोड करा है। तो आप सभी सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम और सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे इंग्लिश के ब्लूप्रिंट को, मार्किंग स्कीम को समझ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं तो हम आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पूरा ब्लूप्रिंट था। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बोल सकते हैं। अब एक चीज आपको बताएं और गुड न्यूज आपको बताएं कि ये जो 2024 और 2025 का जो ब्लूप्रिंट है ये सेम एज है आपका प्रीवियस ईयर, यानी कि 2023 और 2024 का जो सेशन था इसमें जो ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर आया था ये सेम वैसा ही है। अगर आप लास्ट ईयर यानी 2024 में जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे, आपके तो नहीं हुए थे जब आप 11th में थे, तो जो बोर्ड एग्जाम 2024 में हुए थे तो ये सेम वही ब्लूप्रिंट आपका 2025 में रहने वाला है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो चैप्टर्स रिड्यूस्ड है, डिलीटेड है, वही चैप्टर्स इस बार भी रिड्यूस्ड ही रहेंगे, वो चैप्टर्स इस बार भी नहीं आएंगे। ठीक है, और आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो वैसा ही आपका पेपर इस बार भी आने वाला है। ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसके बाद ये बाकी सब्जेक्ट के हैं, तो ये बाकी सब्जेक्ट को फिलहाल अभी हम नहीं समझ रहे हैं। अब आपको एक बात और एक इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं कि ये हमारे चैनल पर हम कंप्लीट तैयारी कराने वाले हैं इंग्लिश की। ठीक है, तो आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमसे जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर कराई जाने वाली है। हम जल्दी ही इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।